नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी करीब 15 दिन पहले यानी 29 जुलाई को MX प्लेयर पर छत्रसाल इस वेब सीरीज़ को रिलीज़ किया गया था। रिलीज़ से ठीक एक हफ्ता पहले यानी 21 या 22 जुलाई को जब इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो मैंने ट्रेलर पर भी वीडियो बनाया था, ट्रेलर रिव्यू किया था। और जितना मुझे पता है पूरे यूट्यूब पर केवल मैंने ही इसका ट्रेलर रिव्यू किया था और किसी ने भी इसके बारे में बात तक नहीं की थी। और मैं सच में इस सीरीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। और रिलीज़ होने से पहले मुझे लग रहा था कि भाई केवल 30-35 मिनट के 8-10 एपिसोड्स होंगे, 29 तारीख को सीरीज़ रिलीज़ होगी, एक आध दिन में देखकर कंप्लीट कर लूँगा और तुरंत रिव्यू कर दूंगा, ऐसा मुझे लगा था। पर रिलीज़ होने के बाद मैं देखता हूँ कि भाई करीब 50 से 55 मिनट के 20 एपिसोड्स है। तो मुझे तो देखकर फिर इतना सारा समय एक साथ में देना तो संभव नहीं था। और भी कई सारी फिल्में रिलीज़ हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो जैसे जैसे करके समय निकाल कर मैंने अभी करीब 3-4 दिन पहले इसे देखकर कंप्लीट किया और आज मुझे समय मिला है तो मैं अभी इसका वीडियो शूट कर रहा हूँ। वैसे मैंने देखा कि 29 तारीख को जब ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी ना, तो एक यूट्यूबर है जो रिव्यू वगैरह करती हैं, उन्होंने उसी दिन रिलीज़ होते ही पूरी सीरीज़ का रिव्यू कर दिया। बाप रे बाप। पर चलिए उस पर अभी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस सीरीज़ के डायरेक्टर है अनादि चतुर्वेदी और सीरीज़ में मुख्य भूमिका में है आशुतोष राणा एज क्रूर अत्याचारी औरंगजेब, जितिन गुलाटी एज महाराजा छत्रसाल जी, वैभवी शांडिल्य, मनीष वाधवा, मनमोहन तिवारी आदि आदि। और नीना गुप्ता इसमें नरेटर है, इस सीरीज़ के सूत्रधार है। देखिए इस रिव्यू की मैं शुरुआत करूँ उससे पहले ही एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के जो मेकर्स हैं उनसे मैं कुछ कड़वी बातें यहाँ पर करने वाला हूँ। मेकर्स मतलब मैं MX प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, MX प्लेयर को तो वैसे भी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। MX प्लेयर ने तो बस इस सीरीज़ को अपना एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है रिलीज़ होने के लिए। मैंने जितना पढ़ा उसके अनुसार ये करीब 1.5-2 वर्ष पहले ही सीरीज़ बनकर तैयार थी। महामती श्री प्राणनाथ जी के संस्थान के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। तो इसके जो राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनसे मैं कुछ कड़वी बातें करना चाहता हूँ। बुरा लगे तो मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। पर देखिए जो हितैषी होता है, सच्चा हित चाहता है, वही कड़वी बातें कर सकता है, बता सकता है। बाकी चापलूस तो यार जगह जगह पर भरे पड़े हैं, वाह 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 तो कोई भी कर देगा। और इसी कारण से कुछ कड़वी बातें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अब वो बातें हम करें उससे पहले मुझे अच्छा क्या लगा इस सीरीज़ में वो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस सीरीज़ की लगी वो है इसका 9वां एपिसोड, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलते हैं, उनकी भेंट होती है। मतलब वो एक एपिसोड ऐसा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बाकी के 19 एपिसोड शायद किसी और ने डायरेक्ट किए हैं और ये एक एपिसोड कोई किसी अलग डायरेक्टर ने बनाया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है। मतलब वहाँ पर सच में सीरीज़ दिखने में रिच लग रही थी। बाकी जगह पर पता नहीं वो इस प्रकार से सेंसिबल वे में क्यों नहीं बना पाए बाकी की वेब सीरीज़, पर उस एक एपिसोड को मैंने सच में बहुत बहुत पसंद किया। देखिए महाराजा छत्रसाल जी हमारा गौरव है और मैं बचपन से ही मेरे गुरुदेव के सत्संग में, मैंने आपको इसके ट्रेलर रिव्यू में भी बताया था कि मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के सत्संग में मैं बचपन से ही महाराजा छत्रसाल जी के जीवन की शौर्य और पराक्रम की कहानियों को, उनके इतिहास को सुनता आया हूँ। और इसी कारण से इस सीरीज़ को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था। महाराजा छत्रसाल जी के जीवन के बारे में और अधिक जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। और इसके रिलीज से पहले मेरे मन में दूर दूर तक भी ऐसा कोई भाव नहीं था। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि भाई इस सीरीज़ का बजट कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, कि या कुछ बहुत अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ इसे बनाया गया होगा, या इसमें हमें कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया VFX या कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलने वाला है। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उल्टा मैं तो मन बनाकर बैठा था कि भाई ये कम बजट के साथ बनी हुई है, इसलिए विजुअल्स पर मुझे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये मैं पहले से ही मन बनाकर बैठा था। और वैसे भी देखिए दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा किसी भी फिल्म या सीरीज़ को देखने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो विजुअल्स पर उतना डिपेंड भी नहीं करता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो दिग्दर्शक है, लेखक है, वो दर्शकों को कितना अधिक अपने साथ जोड़ कर रख पाते हैं। जो पात्र होते हैं उनके पीछे के जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है, उसके साथ वो दर्शकों को कितना अधिक जोड़ पाते हैं, ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा दोस्तों कि कई सारे ऐसे स्टेज प्लेज होते हैं, ड्रामाज होते हैं, नाट्य होते हैं जिनमें कोई VFX नहीं होता, कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होता, कोई कैमरा ट्रिक्स वगैरह नहीं होते हैं, कोई बहुत भव्य दिव्य बड़े बड़े ऐसे सेट्स वगैरह नहीं होते हैं। पर फिर भी कई सारे ऐसे स्टेज प्लेज होते हैं, नाट्य होते हैं जिनमें दर्शक 3 घंटे तक अपनी पलकें तक नहीं झपका पाते। इस प्रकार से वो उस नाट्य के कैरेक्टर्स के साथ में, पात्रों के साथ में जुड़ जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि डायरेक्टर, राइटर दर्शकों को अपने कैरेक्टर्स के साथ जोड़ पाते हैं या नहीं, उन पात्रों के हृदय की भावनाओं को हमारे हृदय तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। और अगर भावनाओं को दूसरे के हृदय तक पहुंचाना है तो भाई स्टेज प्ले की भी आवश्यकता नहीं है, नाट्य की भी आवश्यकता नहीं है, ड्रामास की भी आवश्यकता नहीं है। केवल बोलकर भी
बिना विजुअल्स के केवल बोलकर ही संवाद के माध्यम से भी उन भावनाओं को सामने वाले के हृदय तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कम बजट ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। इसके डायरेक्टर राइटर सेंसिबल वे में इस इतने गौरवशाली इतिहास को हमारे सेंसिबल वे में वो हमारे सामने नहीं रख पाए हैं, और ये बात हमें सबसे ज़्यादा निराश करती है। इस सीरीज के कई सारे ऐसे सीन से जिन्हें देखकर मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इस सीन को इस सीरीज के मेकर्स ने पास कैसे कर दिया होगा फाइनल कट में। क्या सोचकर इन्होंने इस सीन को रखा है सीरीज में। जैसे कि सीरीज के पहले ही एपिसोड में शुरुआत में ही महाराजा छत्रसाल जी के जो माँ और पिताजी है उन्हें छत्रसाल जी जब बालक थे उन्हें अपने छाती पर बांधकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूदते हुए दिखाया है। अब देखिए, ठीक है, आपके पास में बजट नहीं है, आप सेंसिबल वे में प्रॉपर तरीके से आप उसे नहीं दिखा सकते हैं उस सीन को, ठीक है, समझ सकते हैं हम। तो भाई दिखाने की आवश्यकता ही क्या थी। अभी जिस प्रकार से उस सीन को दिखाया है ना, वो महाराजा छत्रसाल जी के पिताजी के शौर्य को दिखाने की अपेक्षा एक प्रकार से उनका अपमान किया गया ऐसे लगता है। कितने बचकाने तरीके से उस सीन को दिखाया गया है। क्या क्या आवश्यकता थी उस सीन को रखने की। और देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं, समझता भी हूं कि इस सीरीज के मेकर्स ने बहुत ही शुद्ध अंतःकरण के साथ में, अच्छी भावनाओं के साथ में इस सीरीज को बनाया है। उनके मन में कोई छल नहीं था, कपट नहीं था, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के कोई विचार नहीं थे। बहुत ही शुद्ध अंतःकरण के साथ में, अच्छी भावनाओं के साथ में उन्होंने इस सीरीज को बनाया है। पर कोरी श्रद्धा, खोखली भावना मनुष्य को भोंदू बना देती है, भोजू बना देती है। इसलिए विवेक और तर्क भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और इस सीरीज में महाराजा छत्रसाल जी के जीवन को, उनके इतिहास को तर्क संगत तरीके से हमारे सामने नहीं रखा गया है। मैंने बचपन में मेरे गुरुदेव के सत्संग में कहानी सुनी थी कि एक राजा थे, वो एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए, तो वहाँ पर एक भालू उनके सामने आकर खड़ा हो गया। पर ऐसा कुछ प्रकृति की कोई लीला कह लीजिए, उन दोनों को ही, राजा और वो जो भालू था, उन दोनों को ही अंदर से एकदम से ऐसा भाव आ गया कि वो दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे के मित्र थे, और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि यार हम पिछले जन्म में एक दूसरे के मित्र थे। तो हृदय की भावना थी, एक दूसरे की भावना एक दूसरे के साथ मिल गई। तो राजा तुरंत वो भालू को साथ में लेकर महल में आ गए। भालू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि पिछले जन्म का मेरा मित्र मेरे साथ है, और इतना बड़ा राजा बन गया है वो। तो रात्रि को राजा ने सब पहरेदारों को सुला दिया और कहा कि भाई ये जो भालू है ना, मेरा मित्र है, वो अब मेरी रक्षा करेगा। तो बस उसके हाथ में तलवार पकड़ा दी भालू को, और राजा सो गया आराम से बेड पर, और भालू पूरी अच्छी भावना के साथ में तलवार लेकर राजा की इर्द गिर्द, पूरे पलंग के इर्द गिर्द रक्षा करने लग गए, पहरेदारी करने लग गया। रात को एक मक्खी आई और राजा के ऐसे चेहरे के इर्द गिर्द ऐसे घूम रही थी, बार बार भिन भिन आ रही थी। भालू को गुस्सा आ गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब मेरे मित्र को एक मक्खी परेशान करे, ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ। उसने तलवार ली और ऐसे मक्खी को मारने के लिए जोर से घुमा दी, और राजा का सर धड़ से अलग हो गया। इसलिए केवल अच्छी भावना महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसके पीछे विवेक और तर्क भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता है। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि आज हमारे देश में जो ज़मीन से जुड़े हुए जो फिल्म मेकर्स हैं, जो इस देश को, इस देश की मिट्टी को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ की संस्कृति को समझते हैं, हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास के प्रति जिनके मन में गर्व की भावना है, ऐसे जो फिल्म मेकर्स है, पहली बात तो वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है भी तो केवल 2-4 ही ऐसे फिल्म मेकर्स हैं। पर दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसे फिल्म मेकर्स ज़्यादातर बस अपनी भावनाओं में बहकर ही कंटेंट बनाते हैं। और ये बात मैं केवल आज नहीं कह रहा हूँ, करीब 2-2.5 वर्ष पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। व्हाई राइट विंग फिल्म मेकर्स आर डम एंड लेजी। राइट विंग फिल्म मेकर्स डम और लेजी क्यों होते हैं, ये मैंने 2.5 वर्ष पहले इस पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, पहले से ही बस ऐसे ही होता आया है। हमारे पास में इतना महान गौरवशाली इतिहास है, पर उसे भी हम सेंसिबल वे में, तर्क संगत तरीके से सामने नहीं रख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स को देख लीजिए, उनकी फिल्मों को उठाकर देख लीजिए, वे सिंबॉलिक वे में प्रभु श्री रामचंद्र जी की हत्या को तक अपनी फिल्मों में सेलिब्रेट करते हैं, रावण का महिमा मंडन करते हैं, कर्ण के हाथों भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो पात्र होता है उसका गला कटते हुए दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक सिंबॉलिक वे में भगवान श्री कृष्ण के हत्या को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसी फिल्मों को भी वो इतना टेक्निकली बेटर वे में बनाते हैं कि ऐसे ऐसे नैरेटिव के भी हमारे देश में आज की युवा पीढ़ी ऐसा नैरेटिव की भी शिकार हो जाती है। और दूसरी तरफ
हम हमारी ही गौरवशाली इतिहास को, जिसमें हमें कोई सिंबॉलिक वे में कोई ऐसा एजेंडा वगैरह नहीं चलाना है, जो इतिहास है वही हमें सामने रखना है, पर फिर भी उससे भी हम नहीं रख पाते। वैसे दोस्तों इसमें उनकी भी गलती नहीं है, यानी जो फिल्म मेकर्स अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, परंपराओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन फिल्म मेकर्स की भी इसमें गलती नहीं है। इसके पीछे दो मुख्य कारण है। आप देखिए, मतलब आज जो भी हम ये कला और साहित्य के क्षेत्र में देख रहे हैं, ऐसा होने के पीछे दो मुख्य कारण है। सबसे पहली बात तो, जो परिवार अपने संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं, उन परिवारों में बचपन से ही बच्चों को ये बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है कि भाई ये जो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह है ना, ये सब फालतू की बातें होती है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फालतू की बातें होती है, उससे बस दूर रहना चाहिए। वैसे बात सही है कि भाई ये मतलब ज़्यादातर फालतू की ही फिल्में वगैरह बनती है, पर इस कला और साहित्य के क्षेत्र का महत्व वो समझते नहीं हैं। और इसी कारण से फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे परिवारों से आने वाले, जो अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से ज़्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री से दूर रहते हैं। इसलिए ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की कहानियाँ दिखाने वाला तो कोई इंडस्ट्री में ज़्यादातर आता नहीं है। कुछ गिने चुने ऐसे 2-4 लोग आ भी जाते हैं इस इंडस्ट्री में, जो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। वो लोग यहाँ पर फिर सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ये इंडस्ट्री उनको चैन से जीने नहीं देती है। या तो उनके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद दिया जाता है, या तो फिर वो कुछ ऐसी फिल्में बनाते भी हैं इधर उधर से, कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित, तो भी वो जैसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा बिहेव किया जाता है। और फिर सर्वाइव करने के लिए ऐसे फिल्म मेकर्स को अपने आप को ही बदल देना पड़ता है, या फिर चुपचाप साइड हो जाना पड़ता है। इस कारण से हमेशा से ही हमने देखा है, दशकों से, इस आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र पर, कला और साहित्य के क्षेत्र पर ज़्यादातर वामपंथी विचारधारा का वर्चस्व हमने देखा है। पर दोस्तों अब हमें ये बदलने की आवश्यकता है, इस इंडस्ट्री के महत्व को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि जो लेफ्ट की विचारधारा वाले जो लोग हैं, उन्होंने जैसे इस इंडस्ट्री के महत्व को समझा है, पूरा अपनी पकड़ बना कर रखी है इस इंडस्ट्री पर उन्होंने, उसी प्रकार से जो परिवार, जो लोग अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस कला और साहित्य के क्षेत्र के महत्व को समझने की आवश्यकता है। और वो समझकर हमें प्रोफेशनल और क्वालिटी कंटेंट बनाने की आवश्यकता है। एक और बात, रूट्स से जुड़ा हुआ कंटेंट, इसका मतलब केवल हिस्टोरिकल या वॉर फिल्म्स नहीं होता है। चाहे वो क्राइम थ्रिलर हो, हॉरर फिल्म हो, पॉलिटिकल ड्रामा हो, फैमिली ड्रामा हो, लव स्टोरी हो, चाहे किसी भी जॉनर की फिल्म हो, उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसके माध्यम से भी हम सामने रख सकते हैं। जैसे कि आप वामपंथी फिल्म मेकर्स की फिल्में अगर देखेंगे, वो चाहे किसी भी जॉनर की फिल्म बनाए चाहे वो हॉरर फिल्म हो, पॉलिटिकल ड्रामा हो, फैमिली ड्रामा हो, कुछ भी हो, उनका एक सिंपल सा उनका एजेंडा होता है कि भाई भारत को टॉक्सिक पेट्रियार्कल दिखाना है, पेरेंट्स को दरिंदा दिखाना है, एक सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, परंपराओं को बहुत ही भद्दे तरीके से दिखाना है, कल्चर की बात करने वालों को बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह दिखाना है, आर्मी को निगेटिव वे में दिखाएंगे, नक्सलियों को, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करेंगे। ये उनका एक प्रॉपर बेसिक स्ट्रक्चर होता है उनकी कहानियों का। फिर वो किसी भी जॉनर की फिल्म बनाए, तो केवल हिस्टोरिकल या वॉर फिल्म से नहीं, हमें पूर्ण रूप से इस इंडस्ट्री के महत्व को समझना चाहिए। हर एक जॉनर में, हर एक किसी भी कहानी के माध्यम से हम हमारे विचारों को सामने रख सकते हैं। बस एक सेंसिबल और प्रॉपर वे में ये कंटेंट बनाने वालों की आज आवश्यकता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, छत्रसाल वेब सीरीज में करीब 50-50 मिनट के 20 एपिसोड है, यानी काफ़ी बड़ी ये वेब सीरीज है। पर फिर भी उन्हें अलग से एक नरेटर की सूत्रधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैं सच में समझ नहीं पाया। उल्टा बिना किसी सूत्रधार के, नरेटर के, वे बस 10 एपिसोड्स में ही, 30-40 मिनट के 10 एपिसोड्स में ही वे इस पूरे सीरीज को कंप्लीट कर सकते थे। यानी केवल 50% नहीं, करीब 60% तक इस सीरीज को ट्रिम किया जा सकता था। पर इतनी बड़ी वेब सीरीज रखकर ऊपर से अलग से एक नरेटर उन्होंने क्यों रखा, पता नहीं। शायद उनका उद्देश्य ये होगा कि भाई सीरीज दिखने में थोड़ी सी रिच लगनी चाहिए। इस कारण से नीना गुप्ता जी को बहुत सुंदर सुंदर ऐसे कॉस्ट्यूम्स में, वे सुंदर सुंदर बैकग्राउंड्स जो बहुत ही सुंदर तरीके से जिन्हें सजाया गया था, ऐसे बैकग्राउंड्स के सामने वे खड़े होकर उन्हें बोलते हुए दिखाया है। हाँ, वो बैकग्राउंड्स बहुत सुंदर तरीके से सजाए गए थे, पर उसकी सच में कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके अपेक्षा थोड़ा सा वे सीरीज़ पर और ज़्यादा थोड़ा खर्चा करते, या फिर शुरुआत में जो मोर वगैरह दिखाने में जो उन्होंने कुछ खर्चा किया हुआ है वीएफएक्स वगैरह पर, उसकी भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन सब बातों की अपेक्षा अगर सेंसिबल वे में कहानी को हमारे सामने रखने पर वे फोकस कर दे तो बहुत बढ़िया रहता। इसके अलावा महाराजा छत्रसाल जी का अपने गुरुदेव महामती श्री प्राणनाथ जी के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, उसे दिखाने के पीछे का भाव तो सीरीज़ के मेकर्स का अच्छा था, जो भाव मुझे पसंद भी आया। बिल्कुल हमें हमारे देश की गुरु शिष्य परंपरा को जितना हो सके अधिक प्रमोट करना चाहिए,
क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश और हमारे देश की संस्कृति की आत्मा है। पर यहाँ पर उनके बीच की ये जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसे प्रॉपर वे में वे हमारे सामने नहीं रख पाए हैं। एक शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम, गुरुदेव का शिष्य के प्रति प्रेम, उसे देखकर हमारे मन में वो भक्ति भाव नहीं जग पाता है। बहुत ही मतलब मैं बचकाने तरीके से वो दिखाया गया है, यही कहूँगा। एक बात जो मुझे पसंद आई, महामती श्री प्राणनाथ जी एक सीन में जो ब्रह्म विद्या का, आत्मविद्या का, आत्मज्ञान का वे जो उपदेश देते हैं, वो बातें सुनकर मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिन्होंने भी वो डायलॉग्स लिखे हैं वे अद्वैत वेदांत के ज्ञान को समझते हैं और उस पर ही उन्हें ज़्यादातर फोकस करना चाहिए था। पर सीरीज़ में ज़्यादातर उनका फोकस चमत्कार दिखाने पर था, जो मुझे सही नहीं लगा। मतलब आज हम जो हमारी नई जनरेशन के लिए जो ये कंटेंट बना रहे हैं, उन्हें आत्मविद्या, आत्मज्ञान, जो इस पूरे विश्व में इससे अद्वैत वेदांत का जो ज्ञान है, उससे गूढ़ मनोविज्ञान, उससे सूक्ष्म मनोविज्ञान पूरे विश्व में और कहीं पर भी देखने को नहीं मिल सकता। तो ये आत्मविद्या, ध्यान, तपस्या, इन बातों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था चमत्कार दिखाने की अपेक्षा। इसके अलावा औरंगजेब की जो क्रूरता है, अत्याचार है, मुगलों ने जो यहाँ पर लाखों लाखों मंदिर और सांस्कृतिक धरोहरों को जो तोड़ा था, लाखों लाखों महिलाओं के जो बलात्कार किए थे, अनगिनत लोगों की जो हत्याएं की थी, जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया था, इन बातों का उन्होंने सीरीज़ में उल्लेख किया है। इसलिए मैं इस सीरीज़ के मेकर्स का धन्यवाद करता हूँ। पर एक तो उन्होंने विजुअल्स के माध्यम से इन बातों को ज़्यादा दिखाया नहीं है। दूसरी बात, जो डायलॉग्स भी उन्होंने इन सब बातों का उल्लेख करते हुए लिखे हैं, उन डायलॉग्स में भी वो गंभीरता हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। कुल मिलाकर ये सीरीज़ हमें हर प्रकार से निराश करती है। मैं छत्रसाल इस वेब सीरीज़ को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो पूरे परिवार के साथ में बैठकर देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।